शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माघ मातम की जय, प्रयागराज महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। हर हर गंगे हे। 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने जो है दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास का महात्म्य कहा है। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे प्रताप, माघ मास जो है ये बड़ा पवित्र महीना है और इस महीने सब यज्ञ और व्रतों को करने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। माघ मास में स्नान का फल सुनो। हे प्रताप, माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग जाते ही है, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ मास में स्नान करता है तो उसके भी सब पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर काल को भोगती हुई और लोमश ऋषि के वचन से माघ मास में स्नान करने से पापों से छूट गई, यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से और श्रद्धापूर्वक से पूछने लगा कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी, उनको कब और कैसे श्राप मिला, उनके नाम क्या थे, ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्ति हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया, आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे जो है अग्नि से स्वयं अग्नि संतान उत्पन्न होती है, वैसे यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। ये राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की शुम्भ्रा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये सब 5 सब समान आयु वाली थी तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और सुंदर थी। जैसे स्त्री सब
कर्म धर्म को करने वाली होती है, और जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी, और ऊंचे पयोधर वाली पादनी वैशाख मास की कामनी यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण कर और अनेक प्रकार के गाने और वीणा तथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करते हुई कुबेर के आस्थान में विचरती थी, और एक समय कौतुक वर्ष माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर में पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर पर वहां पर स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गिरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों के उपचार सहित पूजन करके ये पांचों कन्याएं ताल नृत्य करने लगी, और फिर ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत को वहां पर गाने लग गई। और जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी, तो उस अछोत नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को वहां पर गए, और वह युवा ऋषि सुंदर मुख कमल सदृश नयन विशाल छाती और सुंदर भुजाओं वाला, यानी दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सही दंड लिए मृग चरम ओढ़े यज्ञोपवीत धारण किए हुए, तथा उसको देखकर पांचों कन्याएं जो है वहां पर मुग्ध हो गई, और उसका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहते हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का ध्यान उत्पन्न करने लगी, और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं है, एक होने से अश्वनी कुमार भी नहीं है, या न कोई गंधर्व है न किन्नर है, या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, तो ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है, और आपस में यह तुम्हारा वर है मेरा वर है। अथा सबको ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्य की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, तो वह सोचने लगा कि या तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं, और इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है, तब तक पाप से भय रहता है, और जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है। जब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बीदा नहीं जाता, ये मुझे उत्तम और मुग्ध कर रही है। और किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के रक्त मल मूत्र से बनी
घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके वो रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक बताया है और कष्टकारक कहा है। सो जब तक यहाँ पास आवे और घर हम यहाँ से मुझे घर चले जाना चाहिए, अतः जब तक वहाँ उसके पास आए वहाँ योग बल से जो अंतर्ध्यान हो गए। ऋषिपुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वहाँ चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी, यहाँ क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया और यहाँ विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कान, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर तुम चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं है? क्या तुम कोई मायावी हो या तुम कोई जादुई हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहां पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमको दर्शन दो, हम पर दया करो और हमारा ये बिरहा की जो अग्नि है इसको शांत करो, हमको एक बार दर्शन दे दो। सज्जन लोग किसी को नहीं कष्ट देते हैं और किसी का नाश नहीं करते हैं, किसी को श्राप नहीं देते हैं। आप हम पर दया करो, हमारा संताप हरो, हमको दर्शन दो। इसी प्रकार वो बार बार हृदय रूपी मन से और अथाह रूपी मन से वहाँ पर करुणा और विलाप करने लग गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अढोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहरणम, गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वासुदेव चाय वाली चलो श्री वामनम, जल डूबते गजराक लीनो लंका जो रावणम। सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम, द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम, कविदात दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कच्छ वाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम।
मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर। नवनीत नागर कृत निरंतर शिव विचारि मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल वासव शक विराजे संग राधे भामिनी। बंसी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। बजराधि विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणयाधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति के शवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्दिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय। माघ मातम की जय। सनातन धर्म की जय।